वास्तु कर्मों का फल और आप। वास्तु केवल सीमेंट रेत की दीवारें नहीं हैं, ये हमारे संचित कर्मों का भौतिक रूप है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वस्त्र चुनता है, उसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों के फल के अनुसार अपना वास्तु चुनती है। वास्तु के 5 सिद्धांत। 1. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपका घर आपका प्रतिबिंब। हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अर्थ है जो कुछ आपके शरीर पिंड में है वही ब्रह्मांड ब्रह्मांड में है। आपका वास्तु आपके अंतर्मन और संचित कर्मों का बाहरी रूप है। 2. ग्रहों की स्थिति और वास्तु दोष। ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में ग्रहों के दोष वास्तु में प्रतिबिंबित होते हैं। संचित कर्म ही आपको उस विशेष दोष वाले वास्तु में खींच लाते हैं। 3. आनंद का स्थान और कर्म की अवस्था। संचित कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए एक विशेष वातावरण आवश्यक है। वास्तु आपके कर्मों की अवस्था है। यदि कर्मों के अनुसार बीमारी से पीड़ित होना निर्धारित है, तो वास्तु का आग्नेय, अग्नि या ईशान्य स्वास्थ्य कोण अशुभ होगा। 4. क्रियामान कर्म और वास्तु शुद्धि। तो क्या हमें सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वास्तु उपाय करते समय हम वास्तव में अपने वर्तमान कर्मों, क्रियामान कर्म के माध्यम से संचित कर्मों के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे होते हैं। वास्तु दोष दूर होने पर विचार बदलते हैं और विचार बदलने पर कर्म की दिशा बदल जाती है। कर्म बदलने पर भविष्य बदल जाता है। कर्म परिवर्तन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 5. वास्तु ही आपको चुनता है। अक्सर बहुत खोजबीन के बावजूद हमें अच्छा वास्तु नहीं मिलता, या फिर किसी साधारण से घर में रहने से ही हमारी किस्मत चमक उठती है। ये उस जमीन से जुड़े आपके बंधन होते हैं। जब तक संचित कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक कोई व्यक्ति उस वास्तु को नहीं छोड़ सकता, और जब तक वो समय नहीं आता, तब तक नया वास्तु नहीं मिल सकता। इसलिए आज से हम अपने दैनिक जीवन में हर कार्य को जागरूकता के साथ करें, क्योंकि जो बीज हम बो रहे हैं, कल हमें उसी की छाया के रूप में अपना भवन बनाना पड़ेगा।